हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को स्पीड अपने अनुसार से एडजस्ट करके वीडियो को देखें। हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि दृष्टि बुक का वन लाइनर क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन। अभी के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लूसेंट से बाहर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत से दोस्तों का प्रश्न परीक्षा में बन नहीं पाता है। इसी को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो लूसेंट से या अन्य किताबों में नहीं हैं, क्योंकि मैं सारे किताब का गहन अध्ययन किया हूं। मैं दावा करता हूं कि आप एक बार पूरे अच्छे से मेरे वीडियो को देखें, बहुत लाभ मिलेगा। अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, उस पर मैं कार्य करूंगा। आज के इस टॉपिक का नाम है जीव एवं उनका वर्गीकरण। जीव एवं उनका वर्गीकरण, ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसमें हम आगे पढ़ेंगे वन लाइनर और MCQ क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ इसमें हम पढ़ेंगे। ये वन लाइनर होगा और आगे MCQ भी है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखें। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी का पिता किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल मोनेरा जगत से संबंधित हैं। जीवाणु और नीलहरित शैवाल किस जगत से संबंधित है? मोनेरा जगत से संबंधित हैं। एनिमेलिया जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक जंतु आते हैं। एनिमेलिया जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय एवं तथा यूकैरियोटिक जंतु आते हैं। लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति विकसित की थी। जीवों की नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने विकसित की थी? लिनियस ने की थी। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणुभोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाला एक विषाणु है। या देखिए, ये लूसेंट में ये क्वेश्चन नहीं है। इस कुछ क्वेश्चन ऐसे बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो लूसेंट में नहीं है, तो आप लोग ध्यान से देखें, बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ कौन सा संघ? आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। पेरिफेरा संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। पोरिफेरा संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। सिलेंटेट्रा संघ के जंतु जलीय होते हैं। सिलेंटेट्रा संघ के जंतु जलीय होते हैं, जिनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है। जिनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है।
इकाइनोडर्मेटा जंतुओं में विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं में विशिष्ट जल संवहन नाल यंत्र पाया जाता है। वर्टिब्रेटा जिसे कशेरुकी भी बोलते हैं, सर्वाधिक विकसित जंतुओं का वर्ग है। वर्टिब्रेटा जिसे कशेरुकी भी बोलते हैं, सर्वाधिक विकसित जंतुओं का वर्ग है। साइनोबैक्टीरिया को प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव माना जाता है। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। वो इस बार के बिहार एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आ चुका है। WM स्टेनले को वायरस को क्रिस्टल रूप में पृथक करने का श्रेय दिया जाता है। WM स्टेनले को वायरस को क्रिस्टल रूप में पृथक करने का श्रेय दिया जाता है। जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है, जातीय स्तर पर सब समान होते हैं। जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है, जातीय स्तर पर समान होते हैं। चपटे कृमि सिलेंटेट्रा, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती है। फिर से एक बार देखते हैं। चपटे कृमि, सिलेंटेट्रा, पोरीफेरा और प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन के मीसोडर्म अवस्था में होता है। वास्तविक देह गुहा का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन के मीसोडर्म अवस्था में होता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कीटों में पाया जाता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कहाँ पाया जाता है? कीटों में पाया जाता है। हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है। हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्षारीय मृदा में हैलोफाइटा वर्ग के पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं। किस मृदा में? क्षारीय मृदा में हैलोफाइटा वर्ग के पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं। सर्वप्रथम जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने बताया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। किसने बताया था? जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी है। व्हेल सबसे बड़ी स्तनपायी है। व्हेल सबसे बड़ी स्तनपायी है। दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। उत्सर्जित तंत्र का गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। उत्सर्जित तंत्र का गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में रुधिर नहीं, फिर भी वह श्वसन करता है। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता है, यानी ब्लड नहीं होता है, उसके बावजूद भी हाइड्रा श्वसन करता है। आर्थ्रोपोडा में काइटिन युक्त उपचर्म का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में काइटिन युक्त उपचर्म का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। ऑक्टोपस मोलास्का संघ का जंतु है। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? मोलास्का संघ का जंतु है। बहुत पूछा जाता है यह क्वेश्चन। एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक को जीवाणु के खोज का श्रेय दिया जाता है। इन्हें जीवाणु का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरिया भी इन्हें कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ हैं। माइकोप्लाज्मा स्वयं
विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन को माना जाता है। किसको माना जाता है? उत्परिवर्तन को माना जाता है। डॉल्फिन को स्तनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको सरीसृप में नहीं स्तनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, जो केसिन, दूध में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करता है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, जो केसिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है, को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। पौधों में पत्तियों के हरे रंग का प्रमुख कारण पत्तियों द्वारा हरे रंग के प्रतिबिंब का कारण होता है। पौधों में पत्तियों के हरे रंग का प्रमुख कारण पत्तियों द्वारा हरे रंग के प्रतिबिंब का एक कारण होता है। मैमथ हाथी के पूर्वज को माना जाता है। मैमथ किसको माना जाता है? तो यह हाथी का पूर्वज है। ये सब क्वेश्चन लूसेंट में नहीं मिलेंगे, ये सब बाहर के क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें नहीं बना पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं और वो रिजल्ट उनका नहीं हो पाता है। सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के प्राणियों को बीच आर्कियोपटेरिक्स एक योजक कड़ी होती है। सरीसृप व पक्षी वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी का काम कौन करता है? आर्कियोपटेरिक्स काम करता है। एंथोफोबिया पौधों के पुष्प में पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? डर है। एंथोफोबिया पौधों के पुष्पों में पाया जाने वाला एक प्रकार का डर है। लौंग पुष्प कली से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लौंग की प्राप्ति किससे होती है? तो पुष्प कली से होती है। गाय का दूध कैरोटीन के उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। गाय का दूध हल्के पीले रंग का किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। कुनैन मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए एक प्रमुख औषधि है। मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए एक प्रमुख औषधि कौन है? कुनैन है, जो आवृतबीजी पादप से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? आवृतबीजी पादप से प्राप्त होता है। मॉर्फिन अफीम का एक सत्व फल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन जो अफीम का ही एक सत्व है जो फल से प्राप्त होता है। इसे दर्द को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉर्फिन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दर्द को दूर करने के लिए। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होता है। एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जंतुओं को संदर्भित करते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जल और स्थल पर रहने वाले जंतुओं को क्या बोलते हैं? तो एम्फीबिया बोलते हैं। एम्फीबिया। क्वेश्चन अब बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन को हम देखते हैं। मैं बताया था कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, तो मैं अब एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ल्यूमोनहॉक ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 में है। जीवाणु को खोज किसने की थी? ल्यूमोनहॉक ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ हैं उसे क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जीवों में अधिक विविधता का कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 है।
डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। अभी ऊपर में बताए थे डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं, तो अस्तनी में किए जाते हैं, ना सरीसृप में, ना मत्स्य में और न ही उभयचर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया का मतलब अभी ऊपर में स्पष्ट किए थे, जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को हम एम्फीबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जल और स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं? लाइकेन एक मिश्रित जीव है, किसके बने होते हैं? तो लाइकेन कवक और शैवाल का बना होता है। कवक और शैवाल के मिश्रित रूप को क्या बोला जाता है? लाइकेन बोला जाता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो यहाँ व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अफ्रीकी हाथी नहीं मारना है। बहुत से लोग अफ्रीकी हाथी मार देते हैं, जो गलत है, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो ये है आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? सामान्यतः शैवाल किस वर्ग के पौधों को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा थाइलोफाइटा। क्या आंसर होगा इसका? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सरीसृप वर्ग का नहीं है? VVI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा गौराया। गौराया जो है सो सरीसृप वर्ग का नहीं है, क्योंकि ये रेंगता नहीं है, ये उड़ता है। रेंगने वाला को बोलते हैं सरीसृप। कछुआ, सांप और छिपकली रेंगने का काम करता है, जबकि गौराया जो है उड़ता है, ये पक्षी वर्ग का है। तो इस तरह से आज का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक्स दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी टाइप की सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें, मैं उस पर काम कर पाऊंगा। थैंक यू।